फिजियोग्राफी का मतलब क्या है, जो अर्थ सरफेस पे जो भी फीचर हमें दिखते हैं, फिजिकल फीचर है ना, फिजिकल है ना, केमिकल नहीं, फिजिकल दिखते हैं ना, फिजिकली ऐसे ऐसे जो शेप दिखते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोग्राफी। फिर क्या है, स्ट्रक्चर, क्या है बोल रहे थे आप सर? है बोल रहे थे क्या आप इसे, क्या नाम है हिंदी में? भारत की, ठीक है। स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे बन रहा होगा प्रोसेस, जो है उसकी, कोई भी स्ट्रक्चर जैसे मून बन रहा है ना, तो एक प्रोसेस की तरह बन रहा है ना। और जो उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है ना, पहले मट्टी लगी, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, तो लेयर बढ़ते गई, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके की डिटरमिनेंट्स इसके फिजियोग्राफी के ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का अगर फिजियोग्राफी करते हैं तो वो इसमें मेन फैक्टर है। इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो इंडिया में क्या है, उबड़ खाबड़ माउंटेन, सब सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बर्फीले ये भी है, रेगिस्तान भी है, हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ है यहाँ पे। ज्वालामुखी भी है, पता है क्या? ज्वालामुखी नहीं मालूम? सर्च करके आना ज्वालामुखी कौन सा इंडिया का, ठीक है। ज्वालामुखी वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनो इंडिया का कौन सा है अभी, पता कर लेना। इट हैज रक, मैं सब बता दूँ? जो भी मिलता है तुम सर्च कर लेना ना। तो बुझा हुआ भी हो सकता है, देख ले। इट हैज रग्ड हिमालयन टोपोग्राफी इन द नॉर्थ इंटरस्पर्ड विद द पिक्चर्स्क्यू वैलीज एंड डीप गॉर्जेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, उबड़ खाबड़, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ है हिमालय, है क्या उबड़ खाबड़ की प्लेन एकदम? उबड़ खाबड़ है, तो वही बोल रहा हूँ, उबड़ खाबड़ है हिमालय। टोपोग्राफी, हिमालयन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स फिजिकल कंडीशन कैसी है वहाँ की, भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है। टोपोग्राफी का मतलब समझ गया ना। इन द नॉर्थ इंटरस्पर्ड विद पिक्चर्स क्यू वैली, ठीक है ना, नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ में है हिमालय। और क्या है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, नॉर्थ में इंटरस्पर्ट मतलब फैला हुआ है, ठीक है। स्कैटर्ड है विद अ पिक्चर्स क्यू वैली, पिक्चर्स क्यू मतलब आकर्षक दिखता है, मैंने बोला था ना, कश्मीर जाओगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए हम, अलग ही दिखता है वो। क्योंकि नहीं, जो प्लांट पे कंटिन्यू क्या बर्फ गिरती रहती है, तो वो नहीं, उसको एकदम चमकाता रहता है हमेशा, प्लांट्स को वहाँ के चमकते रहते हैं वहाँ के प्लांट्स, अलग ही ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए। हो, मैं यहाँ के, अपन यहाँ रहते हैं ना, अपन वहाँ जाके देखेंगे ना, अलग ही दिखेगा। तो ऐसा लगेगा मतलब नकली है, सब नकली, इतना ऐसा असली है, ठीक है। तो कितना आकर्षक है, सुंदर है वैली, ठीक है। एंड डीप गॉर्जेस, डीप गॉर्जेस मतलब गहरी घाटियाँ, घाटी रहती, घाटी समझते, घाटी इसमें दरी, द- वो तुम्हारे मराठी में बोलते हो, मुझे नहीं मालूम। घाटी, तो ये कैसी है, डीप मतलब क्या, गहरी, गहरी घाटी, ठीक है ना, ठीक है। और ये गॉर्जियस का मतलब क्या है, तंग घाटी होना चाहिए, मतलब बिजी, बहुत मतलब ऐसा, ट्रैफिक उसमें ज़्यादा होना चाहिए। ट्रैफिक समझ रहे हो कैसे होता है ट्रैफिक? हाँ, नहीं नहीं, तंग घाटी है मतलब बहुत ही बहुत सारी उसमें मतलब ये है, पत्थर होंगे, ऐसे होंगे, मतलब ऐसे तंग घाटी, ठीक है। वाइल साउथ इंडिया हैज स्टेबल लैंड, ठीक है, साउथ इंडिया में स्टेबल लैंड है क्या? बहुत मतलब प्लेन है, स्टेबल है, मतलब ज़्यादा उतना ऊपर खावर नहीं है। विथ डिसेक्टेड प्लेट्यूज, डिसेक्टेड प्लेट्यूज मीन, प्लेट्यू मतलब तो पता है ना क्या होता है, ठीक है। तो डिसेक्टेड मतलब कटे हुए पठार है, कटे कटे पठार है, मतलब ऐसा चालू हुआ तो यहाँ कट गया, फिर इधर चालू हो रहा है, वैसा कटे हुए, ठीक। एंड डिन्यूडेट रॉक्स, डिन्यूडेट का मतलब है विदाउट द नेचुरल और यूजुअल कवरिंग, नेचुरल कवरिंग नहीं है, नेचुरल कवरिंग कैसे आएगी, या कवरिंग नहीं होगी कोई और, मतलब जो रॉक है वो, उसके ऊपर कोई सॉइल इरोजन हो, कि सॉइल नहीं जमी, कोई परत नहीं जमी, कुछ मूव नहीं हुआ, ऐसा बोलना चाह रहा है, समझे क्या? जो भी कंडीशन हो, मतलब वहां पे कोई ऊपर से कोई और दूसरी लेयर नहीं बन पाई रॉक के ऊपर, रॉक, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स विथ रिलेटिवली लेवल रीफ लाइज बिटवीन द टू, नॉर्थ इंडियन प्लेन समझ के क्या है, उत्तरी भारतीय मैदान, क्या है, मैदान है, ठीक है।
विद रिलेटिवली लेवल रिलीफ लाए, मतलब कि एक समान स्तर बनाता है। क्या बनाता है? एक समान स्तर है ना। उत्तरी भारतीय मैदान जो है एक समान है, वो उतना उबड़ खाबड़ नहीं है, एक समान है, बहुत विशाल है, ठीक है। बिटवीन द टू, कौन टू? हाँ, साउथ इंडिया से कंपेयर कर रहा है नॉर्थ इंडिया से, मतलब हिमालय से यहाँ के जो कटे छिटे पठार है उसके बीच में। प्लेन है ना, पूरा प्लेन है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटीज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे फिजिकल विविधता है, ठीक है ना, भौगोलिक विविधता है। जब हम देखते हैं तो उसमें 5 उसके डिवाइड किया है 5 पार्ट में। पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस, कौन सी है इसमें? हिमालय। हिमालय आते हैं ना इसमें ज़्यादातर, नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस में। फिर क्या है? द ग्रेट, आएगा आएगा, सब आएगा इसमें भी, पढ़ो पढ़ो। द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, मतलब क्या है? विशाल उत्तरी भारतीय मैदान, ठीक है ना। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, पेनिनसुलर का तो पता चल गया मतलब, तो उसमें प्लेट्यू जो होंगे वो वाले पेनिनसुलर एरिया में। द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। तटीय, तटीय समझता है क्या? कोस्टल समझता है? कोस्टल क्या होता है? नहीं मालूम? हाँ हाँ क्यों कर रहे थे? कोस्टल क्या है? कोस्टल, कोस्टल का मतलब पता है क्या है? हाँ तो बता। समुद्र के पास का जो एरिया है ना, जो लैंड जो जुड़ता है वो कोस्टल एरिया हो गया, समुद्री एरिया, ठीक है। समुद्री एरिया बोल रहा हूँ, कोस्टल एरिया तटीय एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैदान होंगे, या प्लेन को पठार भी बोलते हैं, ठीक है, या तो समतल वाले पठार या फिर मैदान, ठीक है। आइलैंड है, और देखो आइलैंड भी है इंडिया के पास में, सही है, हैं? हाँ हाँ, हो गया हो गया। द नॉर्थ माउंटेन्स, अब नॉर्थ माउंटेन्स पहला टाइप, उसमें क्या क्या आता है? हिमालय आता है, एक आता है द ट्रांस हिमालय, और एक आता है पूर्वांचल और हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन से? हाँ, उधर के 7 सिस्टर्स, ठीक है। फिर पढ़ते नहीं तो, पहला है द हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ द यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन चेन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है ना। इसमें क्या है? यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब, ये पहले यंगेस्ट पे तो आ जाओ। सबसे जवान मतलब बोला क्या जा रहा है? हाँ मतलब अभी अभी नहीं मतलब, लेकिन सबसे जवान वो, मतलब सबसे यंगेस्ट मतलब बने हैं सारे, अगर दुनिया में देखा जाए माउंटेन में सबसे यंग वो बने हैं, हैं? सबके बाद में बने हैं सबसे, मतलब अभी यंग है। अरे सब वर्ड का मैं बता रहा हूँ, तुम काय को बीच में उछल रहे हो। तो लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या है? कि ऊंचे। देखो मीनिंग कुछ भी नहीं है ऊंचे, आप लॉफ्टीएस्ट की जगह पे कोई और वर्ड यूज कर लेना एग्जाम में, ठीक है ना, ठीक है। हाइटेड लिख देना या कुछ लिख देना। तो लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या? ऊंचे, मतलब यंग भी है, ऊंचे भी है पूरी दुनिया में, समझ रहे हैं क्वालिटी। द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हिमालय स्ट्रेचेस फॉर ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द शेप ऑफ एन आर्क बिटवीन इंडस गॉर्जे इन द वेस्ट और ब्रह्मपुत्र गॉर्जे इन द ईस्ट। गॉर्जे का मतलब बताया था मैंने, पता है ना, ये बताया था ना। ये गहरा तो डीप था सर, रुको रुको बता दो। तो द सेंट्रल एक्सिस ऑफ हिमालय स्ट्रेचेस, सेंट्रल एक्सिस मीन्स हिमालय होगा तो उसकी सेंट्रल एक्सिस होगी ना एक, बीच वाली, ठीक है। वो स्ट्रेच कहाँ से हो रही है? ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, इतना फैला हुआ है हिमालय, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट इधर कहाँ पे आएगा? आएगा अभी, एक मिनट आएगा, हालत तक सही बोल रहे हो। वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, इन द शेप ऑफ एन आर्क। आर्क कैसा होता है? आर्क ऐसा होता है क्या? ऐसा ऐसा होता है, ऐसा आर्क है ना, ऐसा जा रहा है ना ऐसा। तो उसमें लिखा है सर, वो ज्योग्राफी जो छोटे 6 7 है ना, उसमें लिखा है तलवार की तरह कुछ ऐसा लिखा है, शॉर्ट। नहीं तलवार ऐसा लिखा है लेकिन हिंदी में, तो मैंने तो तलवार पढ़ा था। हाँ हो गया होगा, बहुत पहले पढ़ा था मैं, जब मैं खुद 6 में था तब की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पता नहीं मेरे को क्यों याद है वो चीज़ अभी भी। नहीं वो हम लोगों को सिर्फ याद रहता है, सिर्फ हम लोगों को याद रहता है, आपको नहीं। नहीं ऐसी चीज़ें याद रहती है जो, नहीं जैसी ऐसी चीज़ें याद रहती है जो नहीं, क्या याद कोई नहीं रखता है। हमको वो बात याद रहती है जो, हाँ, जो कोई याद नहीं रख सकता।
मतलब वो बातें इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहती है शायद सिर्फ, तो हमें को याद रहती है। क्यों रहती है उसका भी कारण है, ताकि भविष्य में हम उससे कुछ सीखें, इसलिए वो याद दिलाता है। तो सिर्फ हमको याद रहती तुमको नहीं नहीं, मैं वो चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, मतलब चॉकलेट खाना ये करना, वो कुछ कुछ अलग चीज़ें याद रहेगी। सर जैसे मैंने अपनी सिस्टर को नहीं क्या धक्का दिया था, मैं छोटा था, और तो वो नहीं क्या, वो मैं वो भगवान मुझे मतलब मेरे को डांट रहा है क्या कर रहा है, लेकिन याद दिलाता है ठीक है। तो आर, आर के शेप में, ठीक है ना, तो ये किसके बीच में आर के, इंडियन गॉर्ग, इंडस 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 मतलब इंडस वैली है, इंडस रिवर, ठीक है। और दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसकी वैली बनती है, सबकी वैली बनती है। और गौर समझ गए ना, घाटी, गहरा नहीं, घाटी। अरे घाटी जो दरी दरी बोल रहे थे अभी तक, मतलब घाटी मतलब कैसा होता है, तुम डाल के देख लेना वहाँ गूगल पे, गौर भी ऐसे पर्वत रहेंगे, बीच में से नदी जा रही है, तो घाटी बन जाती है, एक घाटी बन जाती है ना, जैसे घाटी। तो ये जो है अपना इंडस जो है वेस्ट में है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, ईस्ट में, ठीक है ना, समझ गए। तो ये इसके बीच में हिमालय स्ट्रेच है, फैला हुआ है। The breadth of the Himalayas ranges between 400 kilometer in the western part to 150 kilometer in the eastern part, ठीक है ना। वेस्ट में कितना है, 400 किलोमीटर ब्रेथ, मतलब चौड़ाई सर, चौड़ाई। और अपना ईस्टर्न में 150 किलोमीटर, मतलब कम होते जा रहा है। देखो आप समझे सर, तलवार कैसे कम होती जा रही है, इसलिए तलवार बोला है उसने, ऐसे ही नहीं बोला तलवार। तलवार नीचे से थोड़ी ऊपर ऐसे पतली होती जाएगी ना, तो वैसा। अब देखना क्या पता तलवार हो आपने छूट गया हो, या तलवार के कुछ और वर्ड लिखा हो। इट हैज थ्री, मतलब उसमें लिखा था कि मानो कि ऐसा तलवार जैसा लगता है, ऐसा मानो, ऐसा कुछ वर्ड लिखा था इट हैज थ्री मेजर पैरेलल रेंजेस, इसका मतलब समझा किसी को? नहीं नहीं, लेकिन मतलब होता आप, हैं? नहीं नहीं, मतलब आप मतलब नहीं बता पा रहे, सेपरेटेड बाय द डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। आप मतलब नहीं समझा पा रहे, आप तो बस मेरे वर्ड रिपीट कर रहे हो, आप मतलब नहीं समझा पा रहे। कौन तीनों है, वो कौन है, कौन तीन पर्वत आए थे? नहीं नहीं, वो देखो क्या बोल रहा है कि, देखो वो क्या बोल रहा है कि देखो हिमालय तो है, लेकिन हिमालय भी तीन इसमें पर्वतों में बटा है, तीन पर्वतों में बटा है, ऐसा लेयर्स ऑफ रेंजेस श्रृंखला में। तो वो निकल लाइन से तीन पर्वत पर्वत पैरेलल में, जैसे देखो एक वो लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, और एक ये लाइन हो गई, तो तीनों हिमालय ही है, लेकिन तीनों ऐसे पैरेलल में, और वो बटे किससे है, घाटियां हैं बीच में, घाटियां, ठीक है ना। तो डीप वैलीज है और गॉर्जेस है, ठीक है ना। मतलब ये तंग गहरी घाटी है, और ये सिर्फ घाटी है, पहली है ना सिर्फ घाटी है, और ये तंग गहरी घाटी है। आप उसको सर्च करना ना अच्छे से मीनिंग, मेरे से सब पूछोगे क्या। मोस्ट आउटस्टैंडिंग वैलीज इन द हिमालयाज रीजन आर द वैलीज ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग वैली मतलब बहुत ही, मतलब अच्छी दिखने में, ठीक है ना, जहाँ पे लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं। तो कश्मीर की है, कांगड़ा की है, कुल्लू वैली है, दून वैली है, और भागीरथी वैली है। तो ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग वैली है हिमालयन रीजन में। ये क्या कर रही है, सब वैली क्या करती है, कटाव नहीं, ये जो तीन पैरेलल जो है ना, उनके बीच में आती है। हाँ, तो यही तो लिखा है, और क्या। द हिमालयाज डजेंट जस्ट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हिमालय जो है ना, वो कोई एक भौगोलिक एक बैरियर नहीं है, बैरियर मतलब एक बैरियर समझता है क्या? हाँ, जो वो पुलिस वाले नहीं क्या वो ऐसे लगा के रखते हैं, हाँ, तो ये सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, ये क्या बोल रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब, सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, सिक्किम तो अपना ही है, नहीं श्रीलंका भी, इंडिया वो इसमें आता है, बांग्लादेश, म्यांमार भी पकड़ लो, और अपना नहीं, चाइना नहीं, चाइना कहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, वो भारतीय है क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो होता है इंडियन, ये सारे जितने लोग हैं ना, सब इंडियन है, इंडियन। ये सब धीरे धीरे देश टूटते गए, वो अलग बात है, तो फिर क्या इंडिया का ही पार्ट था, तो सब इंडियन है, इंडिया अफगानिस्तान तक पूरा इंडियन है, ये इंडियन लोग है ये सब, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए जो भी है
इन्वेडर्स के कारण जो भी हुआ, लेकिन सब इंडियन ही है, पूरा इंडियन, इसलिए सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंडिया पहले कहाँ तक फैला था पता है क्या? नहीं सर, सबसे पहले तो फैला था यूरोप, यूरोप या इराक तक फैला था। इराक का मतलब पता है क्या है? ईश्वर का स्थान। इराक का अगर मीनिंग निकालोगे तो ईश्वर वहाँ बसते थे, ईश्वर का स्थान, ठीक है। तो वहाँ तक था इंडिया, धीरे धीरे टूटते गया, ठीक है ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, सिर्फ वो क्या बोल रहा है, एंड द सेंट्रल एंड द ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। सेंट्रल कौन सा हो गया? नहीं, सेंट्रल कंट्रीज मतलब देखो, अपना हो गया साउथ एशियन कंट्री, एशियन में आ गया, अभी एशियन पे आ गया, वो एशिया में आता है चाइना। एशियन मतलब पता है, चपटे नाक वाले लोग, चपटे नाक वाले, जापान, चाइना, कोरिया, तो ये एशियन, चीनी माटी, ठीक है ना। चीनी माटी मिलता है ना सर उनके पास से ज्यादा, चीनी माटी के तो बर्तन रहते उसके, क्या? हाँ, रशिया नहीं आएगा उसको, वो यूरेशिया वाले बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहा था, तो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया कौन, सेंट्रल एशिया कौन सा होता है? आप सर्च करके आना, ठीक है, सेंट्रल एशिया कंट्रीज और ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं, वर्ड जो भी पढ़ रहे हो ना, वर्ड्स का मीनिंग समझो क्या बोलना चाह रहा है, आप सर्च करना ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझ गया, सेंट्रल एशियन कौन सी और ईस्ट एशियन कौन सी है, ठीक है ना। ईस्ट मतलब ईस्ट में जितनी कंट्रीज होंगी, तो उसमें क्या होती है, एक साउथ ईस्ट कंट्रीज आती है। साउथ ईस्ट कंट्रीज बोलने का मतलब कि आपने पता चलता है फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब है, ब्रुनई। लेकिन ईस्ट एशियन मतलब कि फिर उसके ऊपर की भी जितनी कंट्री होगी वो भी हो गई फिर पूरे। सेंट्रल एशियन कल पता करके ना, ठीक, ये दोनों ही पता कर लेना। तो ये बिटवीन देखो, फिजिकल बैरियर नहीं है सिर्फ इतने तीन ये कॉन्टिनेंट्स क्यों है, ये तीन जो बता रहा है कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इनके बीच में सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्लाइमेट एंड ड्रेनेज कल्चरल डिवाइड। इसका मतलब समझा क्या? इसका मतलब समझा? मतलब वो क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है ये, बहुत सारी जो कि वो बेलारूस है कि पता नहीं कहाँ है, तो वो वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है, ठीक है ना। तो उसको ये हिमालय पर्वत इतना बड़ा है कि रोक लेता है, तो वहां की ठंडा यहाँ नहीं आ पाता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो एक क्लाइमेटिक बैरियर भी है, मतलब उधर का जो तापमान है वो इधर घुसने नहीं दे रहा है वो, हिमालय। तो देखो क्लाइमेट भी चेंज कर दे रहा है। फिर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जो पानी जाता है इधर से उधर, रिवर जाती है, ठीक है ना, तो कहीं से कट के जा रहा है, कहीं से नहीं, क्या वो इतना बड़ा है कि रोक ले रहा है, और वो फिर पानी जो है ना उधर से जा रहा है, पीछे से होकर पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है, कर रहा है ना ऐसा। और क्या है, कल्चरल डिवाइड, कल्चर भी डिवाइड कर दिया उसने। चाइना कल्चर हमारे कल्चर से मिलता है क्या? नहीं मिलता, वो कुत्ता सब कुछ खा रहे हो, अपन खा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो एक कल्चर में भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो इतना बैरियर ला दिया ना, ज्यादा मैक्सिमम लोग इधर से उधर जा नहीं सकते, सिर्फ दर्रे से जाएंगे। दर्रा पता है, दर्रा क्या होता है? अब दर्रा पता है क्या होता है, क्या होता है? नहीं सर, दर्रा क्या होता है, माउंटेन्स के बीच में कुछ एरिया रहता है ऐसा, उससे वो एक रास्ता बनाते हैं, फिर लोग वहां से थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना, माउंटेन पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, तो जो गैप रहेगी ना वहीं से अपन जा सकते हैं दूसरे कंट्री में। गुफा नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दोनों हाथ माउंटेन है, तो ये जहाँ ऐसे मिल रहे होंगे, तो वहां थोड़ा सा ही ऊपर होगा ना, तो वो दर्रा हो गया ना। हम्म, नहीं नहीं, वो घाटी होनी चाहिए, वहां पानी चाहिए, पानी, पानी पानी। घाटी मतलब पानी, मतलब रिवर, मतलब तालाब, मतलब नदी। अरे तुम डालना ना गूगल पे, मेरा ही दिमाग खराब करोगे क्या? खुद भी तो सर्च करो कुछ, मैं कितना ही बुला बोल लूँ, नहीं तुमको नहीं समझेगा वो। मेरा काम क्या बताना है कि इससे क्या क्या होता है, क्या होता है, वो तुम सर्च करके आना अच्छे से, एक एक टर्म को, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। द साउथर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय, साउथर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय मतलब कि जो हिमालय तो है, लेकिन उसका स्लोप होगा साउथ की तरफ, कहाँ हो गया, साउथ की तरफ स्लोप होगा। स्लोप मतलब समझ गया ना, स्लोप, उतार, फेसिंग इंडिया आर स्टीपर, जो इंडिया जो फेस कर रहा है उसका स्लोप वो स्टीपर है। स्टीपर का मतलब होता है खड़ी ढलान की ढलान, खड़ी ढलान, खड़ी ढाल की ढलान। और इसका मतलब क्या है, आपने देखा एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग हिमालय चढ़ते हैं, तो वो कहाँ से चढ़ते हैं? हिमालय पे कोई भी चढ़ता है, वो कहाँ चढ़ता है, सर्च करके आना।
लिख लो, कहीं से भी तुम लिख लो ना, तो क्यों चढ़ता है वो भी पता चलेगा ना फिर कारण। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, क्यों चढ़ता है वहां से जहां से चढ़ रहा है, कहीं से भी क्यों नहीं चढ़ जा रहा हो। ठीक है, तो मैडम बताएगी, बताओ। वो क्यों चढ़ते हैं, और वहां जहां से भी चढ़ रहे हैं वहां से क्यों चढ़ रहे हैं, हर कहीं से क्यों नहीं चढ़ जा रहे। देखो इंडिया की तरफ जो फेस कर रहा है ना, वो क्या है, खड़ी ढलान है। कैसी है, इधर देखो सर, इधर खड़ी ढलान है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका खंबा, खंबा मतलब, खंबा मतलब, अच्छा इन दोनों को ही समझा, आपने को ही समझता है, ये सिर्फ लड़कों को समझता है। खम्मा मतलब होता है दारू। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो खम्मा मतलब दारू होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वो खड़ी ढलान है, ठीक है ना, हिमालय की जो इंडिया फेस कर रहा है। ठीक है, एंड दोज फेसिंग द तिब्बतियन साइड आर जनरली जेंटलर, मतलब कि वहाँ पे स्लोप ऐसा होगा, यहाँ पे तरफ ऐसा है, वहाँ ऐसा होगा। अरे तुम कुछ सर्च करके आना, और कुछ साइंटिफिक रीजन होगा तो मुझे बताना। ठीक है, आ गया नेट, आ गया आपका नेट, आ गया, यूज करो। इन द ईस्ट Himalayas rise about almost abruptly from the plains of the West Bengal and Assam। ठीक है, मतलब कि ईस्ट, हिमालय जो है ईस्ट की तरफ, मतलब कहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्ट जो है ईस्ट की तरफ, वो कैसे बढ़ जा रहा है, एकाएक बढ़ जा रहा है, शीघ्रता से बढ़ जा रहा है, फास्ट बढ़ जा रहा है। मतलब कि देखो कोई चीज़ होती है जैसे बढ़ रही, तो ऐसे 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 धीरे 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 ऐसे बढ़ जाएगी, लेकिन वो कैसा है, टूइंग। समझ गया, मतलब समझ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में, कि ईस्ट में जो हिमालय है वो कैसे बढ़ रहा है, मतलब कैसे बढ़ रहा नहीं, मतलब वो तो लिख देगा वहाँ पे आंसर, आपको सर्च करना है। क्यों बढ़ रहा भी बोल सकता है, या फिर वो दे देगा, लिख देगा, आपको राइट और रॉन्ग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, ईस्ट में जो है वो एब्रप्टली बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है ये तो नहीं पूछेगा, क्योंकि नहीं क्या, क्यों बढ़ रहा है वो तो प्राकृतिक है ना, आपने तो बनाया नहीं उसको। वो तो भाई जैसा वॉल्केनो फटा होगा वैसा वो निकला है। क्यों, तो आप सर्च करना ना ये सब, क्यों वहां से वो फास्ट बढ़ रहा है, ये सब सर्च करके देखो, मिल जाएगा शायद कुछ। हाँ, अगर कुछ रिसेंट का होगा तो। ठीक है, तो ये ईस्ट में जो क्या है, कैसे बढ़ रहा है, भयानक तरीके से, मतलब फट से बढ़ जा रहा है, फट से, फास्ट, फ्रॉम द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानी एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल और आसाम से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय राइज रैदर ग्रेजुअली फ्रॉम द प्लेन, मतलब कि वेस्ट तरफ में जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, अरे सर मतलब जो खड़ा होता है ना वो कैसा हो रहा है, तो वो धीरे 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 ऐसे 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 बढ़ते जा रहा है, तो इधर कैसे धड़ से बढ़ जा रहा है वैसे। तो ये अच्छा है ना क्वेश्चन, प्री के हिसाब से सही क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ सर, वो टाइमिंग पता क्या है क्या, एक्यूरेट टाइमिंग है क्या वो, तो आप तो 10-10 मिनट पता नहीं क्या, 10 कुछ क्या बोल रहे थे, 10 सेंटीमीटर कुछ बोल रहे थे, 2.5। तो सर वो तो फिर में फिर बहुत कम हो जाएगा। नहीं, 20 mm बताया था उन्होंने, नहीं 80 mm, 80 mm का था, कितना मैंने बताया था फिर, 8 सेंटीमीटर। हाँ, हाँ तो 70 पकड़ लो, 7 सेंटीमीटर। देर आर 3 पैरेलल रेंजेस इन द हिमालय, दीज आर, तो इसमें देखो पैरेलल रेंजेस कौन सी हिमालय में, ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालय। जो सबसे बड़ा हिमालय होगा, मतलब जो 3 लेयर है लेकिन उसमें भी जो बड़ा हिमालय है वो, और एक होगा जो अंदरूनी हिमालय, मतलब 2 बाहर से हो गए ना, तो ये अंदर हो गया, ये आउटर हो गए, सही है ना। द हिमाचल और लेसर हिमालयस और द मिडल हिमालयस। ठीक है, अब जो बीच में कौन सा हिमालय बता रहा है, हिमाचल वाला, और लेजर हिमालय मतलब थोड़ा छोटा वाला, और मिडल हिमालय। ठीक है ना, बीचों बीच पड़ता हो। फिर क्या है, द शिवालिक और आउटर हिमालयस, जो आउटर में वो शिवालिक। तो ये नाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि लेजर और मिडल किसको बोल रहा है, हिमाचल वाले को, आउटर किसको बोल रहा है, और जो ग्रेटर वाला हिमालय उसको इनर बोल रहा है। देखो यहाँ पे इनर यूज किया कि उन्होंने भले मिडल किया लेकिन इनर नहीं बोला। ठीक है ना, तो ये देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो एग्जाम में नहीं क्या, ग्रेट हिमालय लिखने की जगह इनर हिमालय लिख देगा, क्वेश्चन फिर पूछेगा वैसा,
या फिर वहाँ लिख देगा मिडल हिमालय या लेजर, ये नहीं लिखेगा हिमाचल। शिवालिक नहीं लिखेगा, या फिर शिवालिक दे देगा, आउटर नहीं लिखेगा। तो आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए किसको क्या बोल रहा है। द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री आ गया, आ गया हिमाद्री, पहले उचकते मैडम। तो ग्रेटर हिमालयस को क्या बोल रहे हैं, मतलब ग्रेटर हिमालय ही क्या है, हिमाद्री है। तो दिस इज द नॉर्थन मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमाद्री जो क्या है वो नॉर्थन मोस्ट, सबसे उत्तर में, सबसे ज़्यादा उत्तर का है और हाईएस्ट है हिमालय की रेंज में, ठीक है। विथ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अराउंड 6000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, नॉट फ्रॉम द लैंड लेवल। सी लेवल मतलब सी है, उसके नीचे जो जमीन होगी वहां से 6000 है, ठीक है। दिस इज द लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टिएस्ट। वो सर बता रहे हैं यार, तुम क्या ना तुम बता रहे ना वो बता रहे। अच्छा नहीं 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 सर, वो सी लेवल बोले तो है ना नीचे का है, वो लैंड, लैंड की बात कर रहा होता है सर वो। सर अगर वैसा होता ना लेवल तो वाटर सरफेस बोलता था सर वो। अगर अगर आप जो बोल रहे हैं ना वैसा है। सी लेवल का मतलब है कि नीचे की धरती अंदर। वो सर सी के अंदर भी जब जाते हैं तो वो भी तो गहरा रहता है सर। मैंने आपको सर्च करने को बताया सबसे गहरा गड्ढा कहाँ है। नहीं सर उसका नाम मैंने पूछने के लिए बोला। मैरियाना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं मैरियाना, हिंदी में, हिंदी गर्द, गर्द। तो दिस इज द लॉफ्टिएस्ट, जो मैडम नहीं बता पा रही है, एंड मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू में, इतना ज़्यादा कंटिन्यू में दुनिया में कहीं नहीं है, इतना कंटिन्यू में दुनिया में कहीं नहीं। अब सोचो सर इतना जब पूरा वो जब टकरा रहा है तो फिर पूरा ही बनेगा ना सर इतना सारा, मतलब एक फेविकॉल जैसा है सर वो। आप अच्छे देखो ना तो एकदम ग्लू, वाइट ग्लू की तरह नहीं क्या माउंटेन है, जैसे जैसे भारत को नहीं क्या वो यूएशन प्लेट से चिपका दिया। है ना सर। इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रल क्रिस्टलाइन रॉक्स। सेंट्रल क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक का मतलब क्या होता है, मोस्टली ग्रेनाइट एंड जेनेसिस। मतलब कि जो पूरा हिमालय है वो किससे बना है, ग्रेनाइट। मस्त वहां से तोड़ तोड़ के ग्रेनाइट लाएंगे अपने घर में लगाएंगे, है ना। सर सर लावा, अरे सर वोल्केनो इरप्शन। सर कटिंग करते हैं ना, कटिंग उस शेप में काटते हैं सर। आपको क्या लग रहा है वैसे कैसे, ऐसे तो ही ना आ जाएगा सर। ऐसा टुकड़ा होगा बहुत बड़ा, फिर उसको ऐसे काटते हैं सर। वो इलीगल भी होता है, परमिशन वाला भी होता है, और ज़्यादातर सर वो नेता लोग ही, या अगर नेता के अंडर में नहीं है तो वो पैसे लेता है उससे, करता है। तुम्हें को 20% 30% दे। जेनेसिस, जेनेसिस अब रॉक है, तो तुमने मतलब कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा मतलब, मैं नहीं बताऊंगा तो फिर वही तो बोल रहा हूँ ना, एक्चुअल मीनिंग नहीं बता पा रहे ना, रॉक बोल रहे हो सिर्फ। उसका अच्छे से डिटेल में बताया था, रॉक और सिस्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जेनेसिस और मोस्टली ग्रेनाइट मिलता है, जो कि क्रिस्टलाइन, सेंट्रल क्रिस्टलाइन रॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। ओवरलेन बाय मेटामॉर्फाइज सेडिमेंट्स। मेटामॉर्फाइज बताया था मतलब, ये बताया था तुमको। नहीं, अवसादी जो है सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक का अवसादी नहीं है। मेटामॉर्फिक क्या है सर, आपने मीनिंग देखा क्या मेटामॉर्फिक, आप देख लो अरे हिंदी में क्या है मेटामॉर्फिक। आग्नेय है कि क्या है, मेटामॉर्फिक बताओ, मेटामॉर्फिक बताओ। अरे मेटामॉर्फिक बताओ। क्या आंखें घूम रही है अभी, पूरी दुनिया घूम रही है क्या आंखें। मेटामॉर्फिक क्या है, सर्च करके आना, इसलिए बोलता हूँ हर वर्ड जो लिख रहे हो ना सर्च करके आओ ना। मेटामॉर्फिक चला गया ना कल लिखने में, फिर सर्च करना था ना, लिखने में नहीं गया। अच्छा नहीं गया क्या, पहले चैप्टर में मेटामॉर्फिक नहीं गया था, पहले चैप्टर में मेटामॉर्फिक नहीं गया। आप सर्च करो ना सर, मैम सर्च करो ना उसको, ठीक है। तो मैं उस वो जो है उसमें कौन सी है, ओवरलेन बाय मतलब उसमें जो लेयर है, ठीक है ना। हम्म।
अच्छा, रूपांतरित है, हाँ। ठीक है ना। तो जेनेसिस का मतलब क्या है? टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डीप इन द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डीप इन द ग्राउंड। समझ गया मतलब? सेडिमेंट्स को सर गाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाद। ठीक है। तब वो बनती है। तो भाई ये मेटामॉर्फिक सेडिमेंट से ढका हुआ है, ठीक है, क्रिस्टलाइन रॉक। द एक्सटेंट ऑफ दिस रेंज इज बिटवीन द नंगा पर्वत पीक 8126। क्या है ये? इसकी यूनिट क्या होगी? नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। इन द वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट साइड में नंगा पर्वत पीक है, ठीक है, और नमचा बरवा पीक इन द ईस्ट। ये काम नाम रखने याद लायक चीज़ है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री का जो वेस्ट साइड में जो फैला हुआ है वो है नंगा पर्वत पीक, और इधर जो ईस्ट में है वो कौन सा है? नमचा बरवा पीक। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। देखो इसमें कितना डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, नंगा पर्वत और इसमें, है ना। 700 मीटर है सिर्फ। 8 की तो लाइन लग गई कम से कम, 8,000 की, है ना। तो हाईएस्ट जो पीक है ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन दिस रेंज। ठीक है ना। हिमाद्री में ही आती है, मतलब हिमाद्री में क्या आता है? माउंट एवरेस्ट आता है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आर सम ऑफ द अदर पीक्स हैविंग अ हाइट ऑफ मोर देन 8,000 मीटर। तो प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि सिमिलर टू द सिमिलर रेंज ऑफ माउंट एवरेस्ट कौन से है? तो ये देखो, ये नाम है, ये 4-5 नाम है, ये नंगा पर्वत पीक, ये 4 नाम नहीं क्या? 8,000 की रेंज में आ रहे हैं ना वो सब। और छोटे वाली भी दे देगा। हाँ, तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। द हिमाद्री रेंज इज स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। क्या बोल रहा है? जो हिमाद्री की जितनी भी श्रृंखला है, रेंज है, वो साल भर ठंडी हवा नहीं, स्नो रहती है उसके ऊपर, स्नो, बर्फ रहती है, ढकी रहती है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द रेंज इंक्लूडिंग गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब? ग्लेशियर आपने एक बार बोला था तो वो उसका नाम नहीं था, लेकिन आज आप बोल नहीं पाओगे वो नाम। मतलब जिसको बोलना था उसको बोल दिया था हिंदी में, और आज नहीं बोल पाओगे ग्लेशियर का हिंदी में मतलब। ग्लेशियर का मतलब होता है हिम नदी। नदी सर, ग्लेशियर मतलब जमी हुई नदी। ठीक है ना। तो क्या, नहीं तब आपने हिम नदी बोला था, लेकिन उसका हिम नदी नहीं था, ये बोल रहा हूँ मैं। तो डेट इज ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और इरोजन। ठीक है ना। वेदरिंग, वेदरिंग होगा मतलब बर्फ गिरेगी, वेदरिंग मतलब सब कुछ होता है उसमें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वेदर के तरफ से जो भी ऊपर से, ठीक है, और इरोजन के इससे, तो वो ऐसे वो ग्लेशियर्स बनते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच, हाँ, आप सर्च करना ना, ग्लेशियर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर इन द रेंज। गंगोत्री ग्लेशियर भी है। गंगोत्री से क्या होता है? गंगोत्री का मतलब क्या है? गंगोत्री नाम से क्या है? सर ये गंगोत्री मतलब बोले तो, गंगोत्री एक, गंगोत्री वहां से निकल रही है, तो गंगा निकल रही है इसलिए गंगोत्री। हाँ, नहीं नहीं, नहीं सर, वो गंगोत्री ग्लेशियर है, जमी हुई है। मतलब एक पर्वत जैसा, या ऐसे ऐसे पर्वत जमा हुआ पर्वत, या जमा हुई नदी, ऐसे बोलो ना। उससे नदी निकल रही है, तो नदी निकलते निकलते क्या हो गई? जमते गई, इसलिए गंगोत्री ग्लेशियर बोल रहे हैं, ठीक है। नदी हो या पर्वत हो, जो भी हो, लेकिन वो निकल रहा है तो जम गया ना वो, तो नदी के, नदी किसको बोलते हैं? जो बह रही हो। ये कहाँ बह रही है? ये तो जमी हुई है। समझे? नहीं सर, बर्फ, बर्फ जमा दिया ना, कैसे बहोगे आप? देखो ना सर, क्या हो रहा है, जब थ्रू आउट जब बर्फ से जमा है, तो मतलब क्या हुआ? फ्रॉम विच रिवर भगीरथी इमर्जेस। देखो आपने क्या बोला है, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी। एंड यमुनोत्री ग्लेशियर, हाँ नहीं, एंड यमुनोत्री ग्लेशियर फ्रॉम विच रिवर यमुना इमर्जेस। देखो ग्लेशियर है ये,
तो वही बोलता है ये रिवर नहीं है। सही है ना, मेरा सही निकला। रिवर नहीं है सर, क्या बोलते हैं आप, रिवर बोलते हैं, रिवर नहीं है। यहाँ से नदी निकलेगी, ये जमी हुई नदी या जमा हुआ पर्वत या जो भी कुछ होगा, तो वहां से निकल रहा है, ठीक है। इट हैज पासेस लाइक जोजिला, चिपकिला, डुप्लेखा, नथुला, थ्रू विच इट कैन बी क्रॉस। तो ये सब क्या है, तो बता सकता है? ये पासेस है, ये पासेस मतलब क्या होता है? दर्रा है, दर्रा। गौर जो जाए, अब तुम क्या सब में है ना, गौर को जानोगे क्या? नहीं नहीं, वो दर्रा है, दर्रा। वो दर्रा बताया था ना आपको, दो पर्वत के बीच में, उसको बोलते हैं, ये सब नाम है। तो वहां से नदी भी निकलती है और लोग भी जाते हैं। भाई नदी जाएगी थोड़ा काटेगा, ये जो है ना इसको थोड़ा ऐसा कर देगा, ऐसा होगा तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट। फिर यहाँ पे थोड़ी सी धरती बचेगी, तो धरती से जाते हैं, फिर या नाव से जाते हैं वहां से। देखना मैडम ने कहा है पूरे चैप्टर गौर, चैप्टर भर वही ये चैप्टर एक क्या घुस गया दिमाग में, वही द मिडल हिमालयस और हिमाचल, ठीक है। हिमाचल को क्या बोल रहे हैं? मध्य हिमालय। द मिडल पार्ट ऑफ द हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द लेजर हिमालयस, ठीक है। ऊपर था ना नाम, लेजर था ना, इसका दो नाम थे। मतलब कि हाइट कम होगी, सीधी बात है, हाइट क्या होगी? इट कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फाइज्ड रॉक। बताओ, बताओ। और एक प्रेशर हो गया, और अभी तो बताया था मेटामॉर्फाइज्ड का। प्रेशर बोला, और कोई चीज अगर बदलना चाहती है, लावा कैसे बनता होगा? प्रेशर और किससे? लावा अंदर से ऊपर आता है, तो वो कैसे, लावा कैसे बनता होगा? इतना गर्म क्यों रहता है, ठंडा क्यों नहीं रहता? टेम्परेचर ना, हाई प्रेशर और टेम्परेचर से अंदर की जो मट्टी है या रॉक है, पत्थर है, वो सब पिघलता है और लावे के रूप में बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फाइज्ड रॉक, ठीक है। ये 5-6 बार हो गया, बता के। मतलब आपका ध्यान नहीं है, मतलब हमारा ध्यान नहीं रहता, मेरे को मालूम है इतना। हम लोगों का ध्यान, हम नहीं क्या जाता, नहीं क्या सर, कुछ टाइम बाद नहीं क्या निकल जाते हैं। इवन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कुछ और ही सोच रहा होता हूँ। इतना इतना चंचल है मन हमारा, इतना मैं पागल हो चुका हूँ इससे, हैं? क्या? हाँ मतलब कुछ देर रहेगा, 10 मिनट तक सुनेंगे, उसके बाद मैंने क्या, आउट ऑफ। मैडम को मैंने देखा है कई बार, नहीं कैसे ऐसे ऐसे टाइम पास करते रहते, क्योंकि वो ब्रेन नहीं का सुनने के लिए तैयार नहीं रहता उतना। तो इसलिए मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फोकस ज़्यादा क्या करो, खुद की पढ़ाई पे ज़्यादा करो। मतलब जब पढ़ते ना अपन, नंबर ऑफ टाइम को बढ़ाओ, और जितना यहाँ से अपना दिमाग नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लेगा यहाँ से। तो फॉर्म ड्यू टू वॉयलेंट थ्रस्ट एंड कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। वॉयलेंट तो होगा ही ना, जब प्रेशर बन रहा है, टेम्परेचर बन रहा है, तो वॉयलेंट थ्रस्ट से, ठीक है ना। एंड कॉम्प्रेशन, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, कॉम्प्रेस होगा तभी तो ऐसे पुर्र से पिचकारी निकलती है, ऐसी पिचकारी निकलती है ना, पिचकारी। हाँ, तो वो कॉम्प्रेस होता है इतना, इसलिए थ्रस्ट मतलब वही हो गया ना, मतलब उतना प्रेशर लगता है ना। वॉयलेंट थ्रस्ट। द एवरेज एलिवेशन इज, मतलब कम हो गया ना, 8,000 कहाँ रह गया और ये कहाँ रह गया, ठीक है ना। 8,000 से भी कम नहीं, आधा यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। तो सम ऑफ द पिक्स आर मोर देन, तो भी कम ही है, मतलब कुछ कुछ जो उसमें 5,000 ज़्यादा, लेकिन वो भी 8,000 के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। द जेंटल स्लोप ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। तो ईस्ट साइड में इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, वो कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत दूर तक जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारा फॉरेस्ट है। देखो देखो, इतना 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ फॉरेस्ट होगा ना, forest होगा। घना जंगल है, सिर्फ जंगल नहीं, घना जंगल। द साउथ फेसिंग slope of the other part of this range are very steep and generally devoid of any vegetation। तो यहाँ जो साउथ की तरफ जो स्लोप है वो ऐसा है, तो वहाँ पे नई के बराबर वेजिटेशन है। कि पेड़ टिकेगा कैसे, पेड़ कैसे रहेगा, ऐसा ऐसा पेड़ रहेगा, वो तो उगे ही नहीं पाएगा वो, है ना। वो कुछ ऐसी झाड़ियाँ वाड़ियाँ आ सकती है, लेकिन जितने ऐसे पर्वत देखे ना, वहाँ पे नहीं क्या झाड़ियाँ उगती नहीं है ज़्यादा। इसलिए नहीं क्या लोग जब ऐसे चढ़ चढ़ के जाते हैं, देखा होगा पिक्चर में, तो उसमें कोई झाड़ी ज़्यादा दिखती नहीं है, है ना।
द नॉर्थ फेसिंग जेंटल स्लोप ऑफ द रेंज इज कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट। तो जो नॉर्थ में अब फेस कर रहा है, अभी कितने हो गए, साउथ हो गया और कौन सा, ईस्ट हो गया, ईस्ट और साउथ हो गया, अभी नॉर्थ वाला भी जो है ना वो भी ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो वो भी जो है वहाँ पे भी वेजिटेशन ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है। द लोकल नेम्स ऑफ दिस रेंज आर पीर पंजाल इन जम्मू कश्मीर। तो जो लोकल रेंज है मतलब श्रृंखला है, पर्वत की क्या है, श्रृंखला है, मतलब रेंजेस और, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर में उसको क्या बोलते हैं, धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश, मसूरी रेंज इन उत्तराखंड, जहाँ पे तुम जाना है लेकिन पता नहीं भगवान, तुम मेहनत करोगे तो ही जा पाओगे। यहाँ पे मेहनत नहीं को मेहनत यहाँ पे। महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में रहेगा ना, देख लेना महाराष्ट्र में जहाँ सेंटर होंगे वही पुणे वुणे जो होगा या कुछ होगा, नासिक होगा। द कश्मीर वैली एक्सटेंड बिटवीन, कश्मीर वैली कहाँ से कहाँ तक फैली है, पीर पंजाल है ना, यहाँ पे पीर पंजाल की माउंटेन रेंज है, वहाँ से झस्कार रेंज, वाइल द वैली ऑफ कुल्लू मनाली, कुल्लू एंड कांगड़ा आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल रेंज, ठीक है ना, हिमाचल की जो पर्वत श्रृंखला है का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे वो वैली है, वैली ऑफ कुल्लू कांगड़ा। और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कश्मीर वाला जो है ना पीर पंजाल और जस्कार रेंज के बीच में, ठीक है, वैली फैली हुई है, ठीक है ना। वैली है मतलब, वैली का मतलब क्या हुआ, क्या क्या बोला तुमने, मतलब वही तुम गौरव की जी बोल रही हो, गौरव की बोल रहे हो वैली कैसा है यहाँ पे, वैली बोल तो घाटी नहीं हुई ना, वैली घाटी कैसे हुई, घाटी कैसी होती है, संकरी होती है, संकरी मतलब कॉम्प्रेस, और वैली कैसी होती है, बहुत बड़ा तालाब होगा और फिर ऐसी लैंड होगा, घाटी तो छोटी होगी ना, आप सर्च करना अच्छे से आपको मिलेगा। फेमस हिल स्टेशन ऑफ द कंट्री लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रेंज। कौन सी रेंज में लोकेटेड, सही तो बोल रहे हैं, हिमाचल और मिडल हिमालय, ठीक है। तो ये जो जो लोकेशन दे रहे हैं ना, ऐसे लोकेशन अभी ऊपर भी चले गए, हिमालय में गए शायद है ना, तो ये लोकेशन लिख देगा और किससे मिलते हैं, किस में मैच द फॉलोइंग, या फिर नहीं कहा कौन से करेक्ट है कौन सा सही है, नहीं कहा ऐसे मिक्स करके डाल देगा, सभी अच्छे हैं। अब वो कैसा है, तो किस जहाँ पे जाना है, सभी तो वैसे ही सर, शिमला विमला, आउटर हिमालयज और शिवालिक, लेकिन यहाँ पे शिवालिक कर दिया, लेकिन शिवालिक है, ठीक है। तो शी का सी क्यों हुआ पता है क्या, शी का सी क्यों हुआ, अरे शी का सी क्यों हुआ, तो शिव जी कहाँ से आ गए इसमें, हाँ शिव जी के इससे ही है वो माउंटेन का नाम, लेकिन शी का सी क्यों हुआ, क्या बोले, लड़की, लड़की का भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, नहीं नहीं वो क्या था हीरा फेरी में, लड़की का चक्कर बाबू भैया नहीं, सी क्या है, अंग्रेज लोग शी नहीं पढ़ सकते तो वो स बोलते हैं, ठीक है, इसलिए सी। और ये लैंग्वेज कौन सी, अंग्रेजी। द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज द शिवालिक, साउथर्न मोस्ट जो रेंज है उसको क्या बोलते हैं, हिमालय की जो साउथ में सबसे आखिरी श्रृंखला होगी वो शिवालिक, शिवालिक है। और इसको बोलेंगे आउटर हिमालय, ठीक है, बाह्य, बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य, बाह्य आधा रहेगा। इट वॉज फाउंड मच लेटर देन द हिमाद्री एंड हिमाचल, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोला, बन गया, बना गया क्वेश्चन अच्छा, ये हिमाद्री और हिमाचल के बाद में बना है ये, है ना, प्री का क्वेश्चन बन रहा है ना। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग, अरे बाप रे ये भी अच्छा आ गया, फोल्डिंग एट द प्लेसेस वेयर रिवर्स originated from the Himadri and Himachal once got sediment and deposit in rapidly shrinking Tethys Sea। देखो ये कितना काम का है ये, क्या, हाँ समुद्र है ना, तैती समुद्र है ना जो विलुप्त हो चुका है आज दुनिया में, और उसी का एक रिजल्ट है हिमालय, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत बोला था शायद सर्च करने के टेरिस सी को, लेकिन किसी ने अच्छे से सर्च नहीं किया था शायद, हाँ लेकिन क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये जो प्लेस है वो कैसे बना है, फोल्डिंग, फोल्ड मतलब ऐसे इतना प्रेशर आया कि ऐसे तो धीरे धीरे फोल्ड होने लगा, फोल्ड, अपन ने किताब का फोल्ड हो रहा है, प्रेशर फोल्ड हो रहा है, ऐसे फोल्ड,
और एक होता है डिप्रेशन, उसमें नहीं क्या, ये अंदर जाएगा, और एक में ऊपर जाएगा। समझे ना फोल्ड? वहां पे क्या है, वहां पे फोल्ड हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिवर ओरिजेंटेड, वहां रिवर बह रही है, कौन सी, हिमाद्री और हिमाचल से ले आने वाली, वो ही मैंने बता दिया कौन सी थी वो रिवर, ठीक है ना। नहीं आगे आप देख लेना। और जो कंसेप्ट समझे वो छोड़ो ना यार। तो जो रिवर्स वहां से आ रही है, तो वो अपने साथ में क्या ला रही है, अवसादी चट्टाने या गाद ला रही है, मट्टी ला रही है, पत्थर के टुकड़े ला रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कल बहुत इसमें बताया था, सील्ड बताया था, ग्रेवल्स बताया था, उनके मीनिंग बताया था अलग से, ठीक है ना। वो आप की जिम्मेदारी सर्च करने की और लिख लेना। सेडिमेंट्स आ रहे हैं और डिपॉजिट कहाँ हो रहे हैं, रैपिडली श्रिंकिंग। तो जो श्रिंक मतलब जो तैतीस सी था, समुद्र था, वो देखिए श्रिंक हो रहा है। श्रिंक मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब क्या होता है? सब वही बता रहे हैं, आप इंग्लिश में कर रहे हो कि किससे को तो वो कैसे क्यों बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। आप तो एक ही बार नहीं बता, इंग्लिश आती है कि नहीं? नहीं तो आप भी हिंदी ले लो भैया है? अरे श्रिंक का वो मतलब बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? आपको मत पता ही नहीं था श्रिंक का मतलब, नहीं पता था? फिर बता क्यों नहीं रहे? तो श्रिंक तुमने भी नहीं बताया, वो सर बता रहे। तो कॉम्प्रेस हो रहा है, तो धीरे श्रिंक मतलब वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो खत्म हो रहा था धीरे धीरे। और उसमें ये डिपॉजिट होते जा रहे थे मटेरियल, मट्टी, जो भी है, इरोजन होके सॉइल थी, सब वो चट्टाने, टुकड़े चट्टानों के तरह से मिक्स होते जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे वो प्लेस बना है, ठीक है। तो इसकी बीट कितनी, चौड़ाई 50 से 15 किलोमीटर, और हाइट है इसकी 1500 तक, ठीक है। इसकी ये 600 और 1500 कैसे क्यों लिखा है, दोनों क्यों लिखा है? अरे नहीं नहीं, ये 600 से 1500 क्यों लिखा है? सिर्फ छः, हाँ कहीं पे 600 है, कहीं 1500, ऐसे 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 तो ऊबड़ खाबड़ है ना, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे कहीं ऐसे, हाँ। आर मच लोअर देन द अदर टू पैरेलल रेंजेस, सही है ना, मतलब सबसे छोटा है ये, ठीक है ना, जो जितने और पैरेलल रेंजेस है उससे भी छोटा है। लेकिन तो भी देखो इसमें लेसर नहीं बोल रहा है, इसका लेसर, लेसर नाम नहीं है ना, लेसर इसका नाम है शायद ना, इसी का नाम है देखो, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। लेसर इसको नहीं बोल रहा है, वो आउटर बोल रहा है, शिवालिक। देयर आर सम ब्रॉड वैलीज इन बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक रेंज, ठीक है ना। ब्रॉड वैलीज मतलब, तो वैली का मतलब भी घाटी है, लेकिन वो कैसी है, कश्मीर वैली जैसी घाटी, इसमें बड़े तालाब है और फिर लैंड होगा ऐसा, और फिर बाद में पर्वत है, तो वैली बड़ी हो गई, तो वैली वाली, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, हिमाचल और शिवालिक के बीच में। फॉर्म ड्यू टू द ड्रेन्ड अवे लेक्स ऑफ अर्स्टवाइल रिवर्स। अर्स्टवाइल रिवर्स का मतलब नहीं बता पाओगे। अर्स्टवाइल का मतलब होता है पहले की रिवर्स, जो सबसे पहले रिवर्स थी, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू द ड्रेन्ड अवे मतलब जो पहले की जो रिवर्स थी, हो गई होगी शायद लुप्त, और उसके पानी के बहाव से ये वैली बनी है, ब्रॉड वैली, ठीक है। दीज वैलीज आर नोन एज दून्स, देहरादून। दीज वैलीज आर नोन एज दून, जो किससे बनी है, पहले की रिवर्स आके जमा होके धीरे धीरे, फिर वो क्या है, उसकी पानी खत्म हो गया, फिर लैंड ने ले लिया जगह, और वो तालाब ऐसा रह गया, ठीक है ना। या फिर अंडर से आ रही हो, जमीन के अंदर से धारा, तो ठीक है ना, ये ऐसे दून्स बन जाते हैं। तो इन द वेस्ट में बना है, एंड दुआर्स इन द ईस्ट, जो ये ऐसी चीज़ें बनती है ऐसा, तो वेस्ट में उसको दून्स बोलते हैं, और ईस्ट में क्या बोलते हैं, दुआर्स। देहरादून वैली इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल ऑफ दून्स आर कोटली, पाटली, कोतड़ी, कुंभी, उधमपुर, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये भी याद कर ले। द ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालयास का मतलब क्या है, दीज आर द माउंटेन रेंजेस फाउंड नॉर्थ ऑफ द हिमालयास, कहाँ मिलती है, नॉर्थ में, हिमालयस के, हिमालयस के नॉर्थ में मिलती है। द रेंज एक्सटेंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री, अब ये जो श्रृंखला है वो हिमाद्री की तरफ जा रही है, नॉर्थ में, हिमाद्री पता था ना, जहाँ पे माउंटेन माउंटेन, ठीक है। तो रनिंग पैरेलल टू इट इज कॉल्ड द जस्कर रेंज, ठीक है। इससे जो पैरेलल रेंज जो जा रही है वो जस्कर रेंज, मतलब क्या है, अपना जस्कर रेंज कहाँ पे आया था, जो कश्मीर को कवर कर रही है ना, कश्मीर कवर कर रही है ना, एक तरफ है ना, एक तरफ में है ना जस्कर रेंज। नॉर्थ ऑफ द जस्कर रेंज इज द लद्दाख रेंज, जस्कर के जो श्रृंखला है पहाड़ियों की, उसके नॉर्थ में कौन है, लद्दाख एरिया है, ठीक है। और ये किसके पैरेलल में है,
नॉर्थ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री की जो रेंज है उसके पैरेलल में। अब मैप में देखोगे ना अच्छे समझेगा। द रिवर इंडस फ्लो टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट बिटवीन जस्कार एंड द लद्दाख रेंज। जस्कार और लद्दाख के बीच में इंडस रिवर, ठीक है ना, इंदू रिवर, ठीक है ना, सिंधु रिवर, इंदू रिवर नाम है ना ऐसे, ठीक है, और इंडस भी है, ठीक है। हाँ तो सिंधु भी है। तो ये रिवर कहाँ बह रही है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बहती है ना। हाँ नॉर्थ और वेस्ट में, बिटवीन किसके, लेकिन वहाँ पे झस्कार और लद्दाख रेंज, मतलब जो रेंज है ना वो साथ में से आ रही है पैरेलल के बीच में बह रही है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द लद्दाख रेंज लाइज इन द कराकोरम रेंज, नॉर्थ ऑफ लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज अभी ऊपर समझ लो, तो लद्दाख के अगर नॉर्थ में जाएंगे तो काराकोरम रेंज चालू हो जाती है। काराकोरम रेंज मतलब क्या है, तो राजस्थान में हो गया, आप सर्च करना, ठीक है, कहाँ पे, शायद सर्च कर लेना कहाँ पे है। केटू, केटू भी नॉर्थ ऑफ लद्दाख रेंज जो है वो लाइज कहाँ करती है? काराकोरम रेंज में, ठीक है। द कैलाश रेंज इन द वेस्टर्न तिब्बत, कैलाश रेंज मतलब कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैलाश रेंज जो है वेस्टर्न तिब्बत में है, तिब्बत के वेस्टर्न में, इज एन ऑफ शूट ऑफ द लद्दाख रेंज। ऑफ शूट मतलब उसकी एक शाखा है, उप शाखा है, ठीक है। कैलाश रेंज इन द वेस्टर्न तिब्बत इज एन शाखा ऑफ द लद्दाख रेंज। जो लद्दाख रेंज है उसी की शाखा कौन सी है? कैलाश रेंज, जो कि वेस्टर्न तिब्बत में है, ठीक है। इंडियाज हाईएस्ट पीक लाइज इन द काराकोरम रेंज। अब देखो ये आपको नहीं लग रहा है इंडियाज हाईएस्ट पीक, तो भाई वो कौन सी है? वो आंसर गलत हुआ ना आपका, आंसर कैसे गलत हुआ? माउंट एवरेस्ट कपिल शर्मा शो किसने देखा? द कपिल शर्मा शो आपने बिल्कुल नहीं देखा, एक भी एपिसोड नहीं देखा? यूट्यूब पे तो मिलता है ना एक आध कॉमेडी वाला एपिसोड, देखा होगा ना। अरे हाँ बोलो यार, ऐसे 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 कर रहे हो। तो कपिल शर्मा ने क्या बोल दिया था गलती से कि हमारा माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल वालों ने उस पर केस कर दिया था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो जवाहरलाल चचा नेहरू के कारण, उनके प्रभाव के कारण नेपाल हमसे, नेपाल हमारा देश का भाग नहीं है, नेपाल चचा नेहरू के कारण। नेपाल खुद बोल रहा था हम अपने देश में आना चाहते हैं, और चचा नेहरू गाली देने की इच्छा हो रही, तो उसके कारण नहीं, क्या है ना, नेपाल हमारा भाग नहीं, और आज माउंट एवरेस्ट हमारा भाग नहीं, समझ रहे हो? हम्म? मेरे को तो ऐसा ऐसा लगता है उसको टाइम मशीन जाके हिस्ट्री से मिटा दो उसको। उसी वो इंसान बहुत ही मतलब क्या होता है। सऊदी अरब हमको लीज पे मिल रहा था, ब्रिटेन जब जा रहा था ना सऊदी अरब, आज वहाँ पर तेल की कमी नहीं रहती थी। फिर ये बोलता है मेरे को ना नेपाल चाहिए, ना वो चाहिए, ना भूटान चाहिए, ना कुछ। वही तो उल्टा दे रहा था सबको, तो चाहिए क्या, तो उसको चाहिए बात तो क्या थी? लेडी माउंट बेटन चाहिए थी, क्या चाहिए थी? चुम्मा चाटी करते हुए उसकी तस्वीरें हैं गूगल पे, आप देख लो, ठीक है ना। वही चाहिए बोले, ये सब नहीं चाहिए, लेडी माउंट बेटन चाहिए। और खुद की बीवी ने क्या, खुद की बीवी ने क्या अस्पताल में पड़ी थी, कुछ कुछ पैरालाइज हुई थी, क्या हुई थी, तो उसके पास कभी नहीं जाता था। है, उसकी बीवी ने क्या ऐसे अस्पताल में पड़ी थी, ऐसी 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 कुछ कुछ हो गया होगा बीमारी, तब कुछ नहीं ध्यान। ये भी एक कारण है, मतलब दूसरी बीवी की तरफ, मतलब ऐसे लेडी की तरफ क्यों गया हुआ है ना। हाँ वो चालू था। और वो बहुत लोग यही बोलते हैं कि वो जब विदेश में पढ़ने गया था तो वहाँ पे भी कुछ लफड़ा करके आया था। वैसे सुन लेना। इंडियाज हाईएस्ट पीक लाई इन द कराकोरम रेंज कॉल्ड केटू, ठीक है। तो केटू, केटू आ गया ना, मैं बोलता हूँ केटू अभी। तो इसको कराकोरम रेंज को केटू बोलते हैं, उसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन पता है कहाँ से आया होगा ये? शायद उसने चढ़ाई की होगी इसलिए आ गया होगा उसका नाम, चढ़ाई की होगी शायद इसलिए नाम पे नाम आ गया होगा, है द लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है, इज सिचुएटेड इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, है ना। तो जो लद्दाख का जो पठार है वो नॉर्थ ईस्ट में करता है, नॉर्थ ईस्ट में है किसके, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के, लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, मतलब उसके अंदर के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। फर्दर नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ दिस माउंटेन्स द तिब्बत प्लेट्यू लाइज, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द इज दिस माउंटेन, मतलब ट्रांस हिमालय के माउंटेन
द तिब्बत प्लेट्यू लाइज विच इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो जो तिब्बत का जो पठार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा, लार्जेस्ट, मतलब लॉन्ग रेंज भी उसकी तो है, ठीक है। द पूर्वांचल हिल्स, द, अच्छा पूर्वांचल कहाँ लगता है, कौन सा? नहीं नहीं सर, पूर्वांचल अगर आप सुनोगे ना तो आपको पूर्वांचल नहीं, क्या यूपी का एक भाग है सर, पूर्वांचल उसको बोलते हैं, यूपी के भाग को है। वही ना, मैंने फिर यूपी वाले को कॉल किया अपने फ्रेंड को, मैं बोला यार पूर्वांचल, तो बोला हाँ ये हमारा पूर्वांचल यूपी का, तो मैं बोला यार यहाँ तो कुछ और लिखा है। तो फिर कुछ हो सकता है, बोले पहाड़ी यहाँ से चालू होती होगी, ठीक है ना, ऐसा ऐसा बोल रहा था वो, ठीक है। तो अभी अपन क्लियर होगा अपना डाउट, ठीक है। दे आर कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो भाई ईस्टर्न पार्ट को हम ईस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्व, तो भाई पूर्वांचल। द हिमालय टेक सडन साउथवर्ड टर्न, ठीक है, हिमालय टेक अ साउथवर्ड टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द दिहांग गौर। अब गौर चिल्लाओ, अभी गौर गौर चिल्लाओ, क्या है गौर, क्या है? अरे अभी तंग घाटी है वो, क्या है, तंग घाटी को हम गौर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आप गलत बोल रहे हैं अभी, वीरेंद्र वीरेंद्र, अरे मैं गौर की बात कर रहा हूँ, तुम दिहाग की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आफ्टर साउथवर्ड टर्न हो गई, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग, दिहांग को क्रॉस करने तो टर्न हो गया हिमालय, ठीक है, रेंज, हिमालय नहीं हुआ, रेंज श्रृंखला उसकी पर्वत इन अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में वो टेढ़ा हो गया। तो फिर क्या हो गया, कौन सा सीरीज ऑफ माउंटेन लोकेटेड नॉर्थ टू साउथ, फिर डायरेक्ट नहीं, क्या वो जो हिमालय की रेंज है वो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, और कौन सी स्टेट में जा रही है वो बताया। द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस रेंज सी लेवल 500 to 3000 मीटर, जो पूर्वांचल रेंज है 500 से 3000 मीटर पे। दिस हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथर्न अरुणाचल, मतलब अरुणाचल के पूरे इसमें नहीं है, साउथ अरुणाचल में है, फिर नागालैंड में है, फिर मणिपुर में है, और मिजोरम में है, त्रिपुरा में और मेघालय। इसमें बच कौन गया इसमें? एक दो चार पाँच छः, सातवां एक बच गया, एक सेवन एक बच गया, नॉर्थ ईस्ट का आसाम बच गया। अरे सर सेवन जो कंट्रीज है नॉर्थ ईस्ट की उसमें आसाम बच गया, बोले तो उसमें वो नहीं आता है, फ्री में घुसा देगा वैसा। मिशी मिशमी, पटकी अपनी पटकाई, पम, नागा, मणिपुर, मिजो, कुशाई, त्रिपुरा आर द मेजर हिली रेंजेस ऑफ द रीजन, ठीक है ना। ये जो है ना, ये श्रृंखला है उसकी, हिल हिल बन रहे हैं ना बड़े हिल्स, ये उसकी श्रृंखला है। द पटकाई बम एंड द नागा नागा हिल्स फ्रॉम द वाटर शेड बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। ये क्या करते हैं, वाटर शेड बनाते हैं किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार। वाटर शेड मतलब, वाटर का मतलब तो मालूम है आपको, शेड का मतलब क्या होता है? शेड शेड, अरे शेड, अरे शेर नहीं बोल रहा हूँ, शेड शेड, शेड है ना, तो वाटर तो समझ गया, शेड हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर की, वाटर की ढाल, एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स वाटर इनटू स्पेसिफिक वाटर बॉडीज। क्या मतलब वाटर शेड का मतलब, एरिया ऑफ लैंड, ऐसा लैंड है एरिया, दैट ड्रेन्स मतलब कि जिसपे पानी बहता है, इनटू स्पेसिफिक वाटर बॉडी मतलब किसी खास वाटर बॉडी में वो पानी बहता है उस लैंड से, उसको बोलते हैं वाटर शेड। मतलब कि ऐसा एक लैंड है इनके बीच में जहाँ पे पानी बह रहा है और जो किसी दूसरी वाटर बॉडी में जाके, मेन बॉडी वाटर बॉडी में जाके मिलता है, ठीक है, तो इससे वो अलग कर रहा है, ठीक है। द सिंटेक्शियल बेंड्स ऑफ द हिमालय, सिंटेक्शियल बेंड मतलब हेयर पिन, सिंटेक्शियल का मतलब क्या होता है, हेयर पिन है क्या लगी, ठीक है। तो हेयर पिन में बेंड कैसे हो रहा है, हेयर पिन मोड, शार्पली टर्न, कुछ शार्पली टर्न होता है क्या हेयर पिन में? तो शार्पली टर्न कैसे, खोलो उसको पूरा खोलो। हेयर पिन मतलब यही होता है ना, तो उसमें शार्पली टर्न होता है क्या, नहीं टर्न होता है क्या शार्प, तो वही बोला, सिंटेक्शियल बेंड का मतलब है कि हेयर पिन मोड, हेयर पिन की मोड बोल रहा है, हेयर पिन की मोड, ठीक है।
अच्छा ऐसा, ऐसा ऐसा एकदम जाता है ना। हाँ, तो हेयर पिन मोड, सिंसेक्शियल बेंड का मतलब क्या है? हेयर पिन मोड शार्पली टर्न, उसको बोलते हैं शार्प टर्न होना, एकदम शार्प टर्न होना। एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट, मतलब एकदम वेस्ट और ईस्ट में, ठीक है, ऑफ हिमालयाज, टेक द साउथवर्ड टर्न इन द डीप नी बेंड। नी बेंड, नी बेंड है, नी और बेंड हो रहा है, तो ऐसा नी बेंड लेता है फ्लेक्चर विच आर कॉल्ड सिंटेक्शियल बेंड्स, ठीक है। फ्लेक्चर का मतलब होता है मोड़, बेंड का मतलब है मुड़ना, फ्लेक्चर का मतलब मोड़। द वेस्टर्न सिंटेक्शियल बेंड मतलब वेस्ट वाली जो है, तो इधर वाली वेस्ट इज नियर नंगा पर्वत, आया था ना इसके पहले, पर्वत आया था। वो उसका बोल रहा था कि नंगा पर्वत शायद लास्ट पीक है ना, वहाँ पे वो मुड़ जाएगा। फिर इंडस हैज कट डीप गॉर्ज, यहाँ इंडस जो क्या बना रहा है, एक तंग घाटी बना रहा है, ठीक है। द ईस्टर्न सिंटेक्शियल बेंड इज एट नमचा बरवा, ईस्ट वाले में नमचा बरवा मोड़ दे रहा है, ठीक है। Their mountains take south turn just after the ब्रह्मपुत्र रिवर, साउथ टर्न कब ले रहा है? जब ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पे आ रही है, ठीक है। रिवर एंटर्स इनटू इंडिया, जैसे ही एंटर किया वहां से टर्न हो गया हिमालयन रेंज और इनटू इंडिया एंड टेक अ ग्रेट, टेकिंग अ ग्रेट बेंड, बड़ा एक बेंड ले रही है, अच्छा बड़ा बेंड, बहुत बड़ा बेंड।